हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम उसी में आगे। और हम देखते हैं कि जो हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम देख रहे थे उसके हमने क्या किया था, एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली हुई थी। तो हमने क्या किया था कि एक सबसे पहले तो ट्रांसफर फंक्शन निकाला था उसका, और ट्रांसफर फंक्शन के बाद उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद हमने उसके रूट्स निकाले। रूट्स में फिर हमने जो जीटा था, हमारा डैम्पिंग फैक्टर था, तो डैम्पिंग फैक्टर के आधार पर उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हमने पिकअप की। जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी उन पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर हमने क्या किया कि स्टडी किया कि सिस्टम हमारा जीटा की वैल्यूज़ जब चेंज होती हैं तो सिस्टम हमारा कैसे चेंज होता है। तो आज हम फिर से देखते हैं कि हमने जो ट्रांसफ़र फंक्शन सेकंड ऑर्डर सिस्टम का निकाला था, या स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा जो होता है वो ओमेगा एन स्क्वायर होता है। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है हमारा जो भी था स्टैंडर्ड। हर सर्किट की जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, दैट इज ओमेगा एन। ठीक है, जो हमने आरएलसी सर्किट लिया था, आरएलसी सर्किट के आधार पर हमारा जो ओमेगा एन था वो 1/√LC था। ठीक है, और हमारा जो जीटा था, जीटा इज बेसिकली डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, जिसकी वैल्यू R/2√C/L थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस जो हमारी इक्वेशंस दी थी ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस थी, और इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के हमने क्या किए थे, रूट्स निकाले थे जो आए थे माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे रूट्स आए थे एस की वैल्यूज़। ठीक है, अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने क्या किया था, आगे चीज़ें एक बार हम फिर से इस पर ड्रॉ करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट निकाले थे, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस थी वो क्या थी। जो हमारी सी एच इक्वेशंस थी, सी एच इक्वेशंस हमारी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमने बनाई थी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या थी, ये थी हमारी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसके रूट्स हमने जो निकाले थे वो रूट्स की वैल्यू जो होती है एस की, हम वो लिखते हैं। एस की हमारे रूट्स की क्या वैल्यूज आई थी वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो एस हमारा रूट्स है, एस की वैल्यूज होती हैं माइनस का जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसके आधार पर अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक एक सिग्मा जे एस प्लेन ड्रॉ करते हैं, जे ओमेगा एक्सिस और ये रियल एक्सिस दैट इज सिग्मा। ठीक है, एस क्या होता है, एस हमारा होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो एस प्लेन हमने बना लिया। ठीक है, अब अगर जो हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर है क्या, जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिखेंगे, उसी के आधार पर हम ये जे सिग्मा जे एस प्लेन पे हम ड्रॉ करेंगे। लेट अगर जो हम क्या करते हैं, हमारा जीटा जो है, जीटा लेट जीटा जो हमारा हमने कल क्या किया था, फर्स्ट केस हमने मान के चला था, फर्स्ट केस में हमारा जीटा क्या था, जीटा 0 था। जीटा 0 था, इसका मतलब क्या था, सिस्टम अनडैम्प्ड है। ठीक है, सिस्टम हमारा अनडैम्प्ड है। इट मीन्स क्या है कि हमारा सिस्टम में जो हमारा जीटा 0 हो जाएगा, जीटा 0 हो जाएगा, -1 रूट के अंदर आएगा। तो जो एस की वैल्यूज़ थी वो थी, एस की वैल्यूज़ क्या थी, माइनस प्लस और माइनस जे ओमेगा एन थी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या था, जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के जो रूट्स हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स हैं, वो कहाँ लाई करेंगे, यहाँ पर, और इतनी डिस्टेंस नीचे यहाँ पर। ये था प्लस जे ओमेगा एन, ये था माइनस का जे ओमेगा एन। ठीक है, तो सिस्टम अनडैम्प्ड है। यहीं पे चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे, हमारा सिस्टम क्या है, अनडैम्प्ड है।
और एक चीज़ और भी हमने देखी थी कि हमारा जो रियल एक्सिस से एक पैरामीटर हमारा था, वो पैरामीटर था टाइम कांस्टेंट बराबर 1/अल्फा था। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, जो रियल एक्सिस पे हमारा रूट होगा, ठीक है, रियल एक्सिस पे रूट होगा, उसकी यहाँ से डिस्टेंस जो होगी हमारी वो यहाँ पे पुटअप करेंगे, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। तो अभी हमारा रूट क्या है, यहाँ पे है, तो रियल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन पे ही है, ठीक है। मतलब इसमें देखेंगे तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब ओरिजिन पे सिग्मा इसमें 0 है, तो अल्फा इसमें जो अल्फा है वो 0 है, तो 1/0 बराबर इन्फिनिटी। मतलब इसके केस में हमारा सिस्टम जो होगा वो इन्फिनिटी टाइम कांस्टेंट होगा, और सिस्टम हमारा क्या होगा, यहाँ पे अनडैम्प्ड होगा, अनडैम्प्ड होगा। और अनडैम्प्ड के केस में हमारा सिस्टम क्या होगा, देखो क्या है, इसमें टोटली ऑसिलेशंस हैं, वो ऑसिलेशंस किल्स नहीं हो रहे हैं, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो इसको रियल एक्सिस की तरफ लेके आए। जब हमारा सिस्टम इसमें जे ओमेगा एक्सिस पे होगा, सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक के रूट हमारे जे ओमेगा एक्सिस पे होंगे, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि सिस्टम ऑसिलेटरी होगा, उसमें ऑसिलेशंस होंगे। उन ऑसिलेशंस को हमें किल करने के लिए क्या करना होता है, जो सिग्मा होता है, एस में जो सिग्मा ये रियल पार्ट होता है, ये इस फ्रिक्वेंसी को किल करता है। इसमें कोई रियल पार्ट है नहीं, तो इसमें कंटिन्यूस ऑसिलेशंस रहेंगे। मतलब ये सिस्टम स्टेबल भी नहीं है, अनस्टेबल भी नहीं है, ये है मार्जिनल स्टेबल, ठीक है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी कंडीशंस लेके आते हैं, ठीक है। जो दूसरी कंडीशंस हमने ली थी वो सिग्मा 0 से हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, जीटा की सॉरी वैल्यू, और 1 तक लेके गए। तो इसके केस में हमारे जो रूट्स आए थे, जैसे जीटा 1 से छोटा है, तो ये 1 से छोटा है, इट मीन्स क्या होगा, इसका जो ओवरऑल रिजल्टेंट होगा वो माइनस में होगा, इसलिए हमने क्या किया, इसका माइनस कॉमन करके यहाँ पे रखा था। तो इसमें जो एस की वैल्यूज हमारी थी वो माइनस का जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन और रूट ऑफ 1 माइनस जीटा। इस वैल्यू को हमने क्या किया था, ये जो हमारी वैल्यू है ये ओमेगा डी कहलाई है। ओमेगा डी मतलब उसमें कुछ डैम्पिंग है, वो डैम्पिंग की वजह से जो फ्रिक्वेंसी हमारी है वो ओमेगा डी है। ओमेगा डी जो होगी वो ओमेगा एन से छोटी होगी, ओमेगा डी की वैल्यू क्या होगी, और ये होगी हमारी सिग्मा, ठीक है, ठीक है, यहां पर सिग्मा हो गया। अब इसका हम करेंगे क्या, सिग्मा, सिग्मा को हमने क्या माना, रियल एक्सिस पे पार्ट जो था अल्फा है। अब हम इसको अगर जो ड्रॉ करते हैं तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जैसे 0 से बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, तो ये वैल्यूज हमारी क्या होंगी। और तीसरा केस ले लेते हैं, तीसरा केस होगा अगर जो जीटा बराबर 1 है, तो जीटा बराबर 1 है, इसके केस में ये वैल्यू 0 हो जाती है और एस की वैल्यू 2 आती है, माइनस ओमेगा एन और माइनस ओमेगा एन, ठीक है। तो जब माइनस ओमेगा एन यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद में अगर जो सेकंड वाले केस को हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा माइनस का ओमेगा यानी यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही ये हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे था माइनस का ओमेगा एन। अच्छे से समझेंगे इस ग्राफ को और हमें चीज़ें समझ में आएंगी इसमें, ठीक है। फिर चौथा केस हमने क्या लिया था, जीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये केस जो है अंडर डैम्प है, ठीक है। ये केस क्या है, क्रिटिकल डैम्प है, ये क्या है, ओवर डैम्प है। कल हमने ये सारी चीज़ें सीख ली थी, थोड़ा सा जल्दी इसको रिकॉल करते हैं। तो इसके केस में हमारा जो एस आया था, एस बराबर होता माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। इसमें किसी भी टाइप के कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे, सारा ये रियल पार्ट ही होगा, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। मतलब जब हम जीटा को और बढ़ाएंगे तो एक रूट इधर जाएगा, एक रूट इधर जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं यहीं पे, ठीक है, और इन कंडीशंस को हम हटाते हैं, ठीक है। अब इस सिस्टम की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है।
हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम इन कंडीशंस को हटाते हैं और इस सिस्टम की बेहतरीन तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हमारा है सिस्टम। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर क्या था हमारा जीटा क्या था 0 था, यहाँ पर क्या था जीटा 1 था, यहाँ पर जीटा था ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पर जीटा क्या है ग्रेटर देन 1 है, और इस बिटवीन में जीटा इंक्रीज हो रहा है और जीटा की रेंज क्या है 1 से कम है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम देखते जाते हैं, सपोज दैट ये एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, ठीक है, हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इस कर्व पे। ये लाइन है क्या हमारे रूट की लोकेशंस हैं। जब हम जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आएंगे, उन सारे रूट्स को जब मिला देते हैं तो इस तरीके का कोई ग्राफ बन जाता है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक, ये इसको मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा एक कुछ जीटा की कोई वैल्यू के लिए, ठीक है, हमारा क्या रूट आया। इस रूट से इसको नीचे देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो रूट हमारा है यहाँ तक, ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो होगी ना, ये होगी ओमेगा डी, जे ओमेगा डी, ये डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी हुई। और डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगा, कुछ जीटा अगर जो हमने इंक्रीज किया तो हमारा जो डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी होगी वो ओमेगा एन से कुछ कम होगी, मतलब जो हमारे ऑसिलेशंस थे वो ऑसिलेशंस कुछ किल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम जीटा इंक्रीज करते हुए आएंगे हमारे सिस्टम में। जब अगर जो हमारा रूट्स रियल एक्सिस पे आ जाता है तो उस सिस्टम में किसी भी टाइप के कोई भी हमारे ऑसिलेशंस नहीं होंगे। अब क्या है कि ये क्या है, अल्फा है यहाँ तक। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है हमारी, अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अल्फा है। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या था, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी था क्योंकि यहीं पे था। अब जैसे जैसे हमारा सिस्टम ओरिजिन से दूर जा रहा है, रूट्स हमारे, अब देखो यहाँ पर है तो इसका जो रियल पार्ट होगा यहाँ पर होगा, फिर रियल पार्ट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ तक आते हैं। तो रियल पार्ट जब यहाँ पर होगा तो हमारा टाइम, जैसे जैसे अल्फा टाइम कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल अल्फा के है। जैसे अल्फा जब हमारा बढ़ेगा हमारा टाइम कांस्टेंट कम होगा, इसका मतलब क्या है, हमारा सिस्टम की स्पीड क्या है, बढ़ेगी। स्पीड क्या है, स्पीड बढ़ेगी। अगर जो ये बढ़ेगा तो सिस्टम टाइम कांस्टेंट गिरेगा और स्पीड बढ़ेगी सिस्टम की। इसका मतलब हमारा बेनिफिट हो रहा है अगर जो हम रूट्स को इस जे ओमेगा एक्सिस से दूर ले जाते हैं। अगर जो रूट्स, ठीक है, ऑफ सी एच इक्वेशंस, ठीक है, अवे फ्रॉम जे ओमेगा एक्सिस, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो है हमारा सिस्टम क्या होगा, स्पीड जो है बढ़ेगी। जैसे जैसे हम उसको दूर ले जाएंगे हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ेगी। पहला फैक्टर तो ये हो गया कि हम सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि जैसे जैसे रूट्स हमारे इधर आ रहे हैं ओमेगा डी, मतलब जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसमें थी सर्किट में वो कम होती जा रही है, मतलब ऑसिलेशंस कम होते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर जब आएंगे, जब क्रिटिकल डैम्प सिस्टम में आएंगे, जीटा बराबर 1 होगा हमारा, जीटा बराबर 1 होगा, ये क्रिटिकल डैम्प्ड होगा। यहाँ पर जो हमारा एस होगा वो ओनली रियल पार्ट होगा, इसका मतलब है कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे। ठीक है, ऑसिलेशंस नहीं होंगे किसी भी टाइप के। इट मीन्स क्या है कि हमारा सिस्टम है तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम, लेकिन हमने क्या किया, उसको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की तरीके से कर दिया। ठीक है, उसमें किसी भी टाइप के कोई भी ऑसिलेशंस नहीं होंगे। अब बात आती है कि हम जब सिस्टम को क्रिटिकल डैम्प से ऊपर जाते हैं, हम सिस्टम को अगर जो हम जीटा की वैल्यू 1 से भी आगे बढ़ाते हैं, जीटा की वैल्यू 1 से भी बड़ी करते हैं, तो दिक्कत क्या आती है कि हमारा सिस्टम जो है ओवर डैम्प्ड हो जाता है, ओवर डैम्प्ड हो जाता है। और इसको हम प्रैक्टिकली नहीं, अभी देखते हैं कि प्रैक्टिकली किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कैसे होता है। ठीक है, तो हम सिस्टम, इसको क्या दिक्कत आती है कि एक रूट क्या होता है, हमारे दो तरीके की यहाँ पे रूट आते हैं। ठीक है, एक रूट हमारा
जो होता है इधर की तरफ होता है, जो जो हमारा ये सेंटर पॉइंट था इससे दूर जाने लगता है, एक रूट इधर जाने लगता है। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कैसे जाने लगता है, एक चीज देखते हैं। जब हम ओवर डैम्प जीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेते हैं तो हमारा एस जो आता है ये आता है, ठीक है, ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक बार जब हम प्लस लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू कुछ डाउन होगी, जीटा ओमेगा 1 से कुछ गिरेगी जब प्लस लेंगे। और जब एक बार इसकी वैल्यू माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, एड अप होकर बड़ी वैल्यू बनाएगी, एस की वैल्यू बड़ी बन। तो एक बार ये इधर की तरफ जाएगा एक रूट इधर की तरफ जाएगा। जो रूट इधर की तरफ जाएगा और जो रूट इधर की तरफ जाएगा, ये रूट क्या कर रहा है, सिस्टम को स्लो कर रहा है। जो ये वाला रूट है ये सिस्टम को स्लो करेगा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सिस्टम को स्लो करेगा। हमारा जो ये वाला रूट है ये क्या कर रहा है, सिस्टम को स्लो कर रहा है, ठीक है, स्लो कर रहा है। मतलब जैसे जैसे हम सिस्टम पे ज़्यादा दबाव डालेंगे सिस्टम हमारा स्लो होता चला जाएगा। तो सिस्टम जब स्लो होगा इसलिए उसको हम, अब देखो क्या है कि यहाँ पर हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं है। जब जीटा की वैल्यू 0 थी मतलब अनडैम्प्ड सिस्टम जो था वो हम प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ऑसिलेशंस होंगे। ऑसिलेशंस का होना क्या दिक्कत है, जैसे हमने कोई बाइक बनाई उसमें भी स्प्रिंग होती है, मास होता है, तो उसमें ऑसिलेशंस होंगे। ऑसिलेशंस नहीं होने चाहिए, ऑसिलेशंस कम होने चाहिए, वाइब्रेशंस कम होने चाहिए सिस्टम में। वाइब्रेशंस ज़्यादा है तो वो प्रेफर नहीं करेंगे हम उसको, तो इसलिए ऑसिलेशंस कम होने चाहिए। पहला टारगेट तो ये है। तो हम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम नहीं लेंगे, हम स्टेबल सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो जीटा बराबर 1 जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या है, जीटा ग्रेटर देन 1 हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें टाइम कांस्टेंट हमारा बढ़ने लगता है। देखो इसमें टाइम कांस्टेंट T1 और T2 होंगे, तो दो इसमें होंगे। एक रूट जो होता है ये होगा ऑर्डिनरी रूट हो जाता है और दूसरा डोमिनेंट रूट हो जाता है। इस रूट को हम ऑर्डिनरी रूट बोल देते हैं और इसको जो बोलते हैं वो डोमिनेंट रूट होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से सिस्टम स्लो हो रहा है। भले ही इसकी वजह से सिस्टम फास्ट हो रहा है लेकिन प्रैक्टिकली अगर जो हम देखेंगे तो जैसे कि, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा यहाँ दूर जा रहा है लेकिन इसकी वजह से सिस्टम क्या है, हमारा स्लो हो रहा है। कुछ पार्ट जो होगा सिस्टम का वो अभी ट्रांजिशन में ही है, मतलब सिस्टम में कुछ पोर्शन जैसे सेटल हो गया लेकिन कुछ पोर्शन बहुत ही देर में अपनी जो फाइनल वैल्यू को रीच करता है। तो ये दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। तो एक चीज़ और भी देखेंगे यहाँ पे, अगर जो ये हम मान लेते हैं ओमेगा डी है, ए अल्फा है, तो जो एस हमारा, इसको रफ करते हैं सारा, ठीक है, ये ओमेगा डी है और ये अल्फा है। तो जब जो एस हमारा है, ठीक है, एस जो होता है तो अल्फा प्लस जे ओमेगा डी हो जाएगा, ठीक, प्लस माइनस जे ओमेगा डी, ठीक है। तो टी की वैल्यू जो होती है टी बराबर 1/अल्फा है, ये भी याद रखना, ठीक है। और अगर जो इसको अगर जो फाई माने एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या है, माना कि फाई है, ठीक है। तो एंगल जब फाई है तो टैन फाई क्या हो जाएगा हमारा, टैन फाई होगा ओमेगा डी, ठीक है, बटे क्या होगा, अल्फा, ठीक है। तो टैन फाई की वैल्यू निकालते हैं। ओमेगा डी की वैल्यू क्या है, ओमेगा डी है ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 बटे ओमेगा जीटा ओमेगा एन कैंसिल हो जाता है। तो टैन फाई हमारा क्या हो जाता है, बराबर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 बटे जीटा। ये भी एक क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर जो कॉस फाई निकालते हैं, ठीक है, यहीं से कॉस फाई निकाल लेते हैं। कॉस फाई क्या होगा, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये वैल्यू बताइए क्या होगी, ये वाली ग्राफ से देख के, ठीक है। ये वैल्यू हमारी होगी ओमेगा टेन, क्योंकि ये सर्कल हाफ सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल पे चाहे जो यहाँ से
सेंटर से इसकी रेडियस होगी, ये सारी रेडियस होंगी, वो होगी ओमेगा एन, ठीक है। तो एंगल है ये, ठीक है। कॉस फाई निकालेंगे तो अल्फा बटे ओमेगा एन हो जाएगा, ये क्या है ओमेगा एन, तो जीटा ओमेगा एन बटे ओमेगा एन हो जाता है। तो कॉस फाई क्या होगा, बराबर जीटा होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ से हमने कई सारी चीज़ें देख ली हैं, और हमारा टाइम कांस्टेंट जो होता है इसको वर्ड में देख देंगे, 1 पोल डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर से, उसको रियल एक्सेस पे ही देखेंगे सेंटर से, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ये हमने सारी चीज़ें देख ली, सिस्टम हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उसमें फ्रिक्वेंसी किल हो रही है, और कैसे वो सिस्टम डैम्प हो रहा है, ओवर डैम्प हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी हमने बात की कि हम सिस्टम क्या करते हैं, हम सिस्टम क्रिटिकल डैम्प होता नहीं है, अनडैम्प्ड बनाते नहीं है, ओवर डैम्प लेना नहीं है, तो हमें सिस्टम को क्या करना होता है, सिस्टम को अंडर डैम्प सिस्टम रखना होता है, ठीक है। लगभग यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं, जीटा की वैल्यू 0.8 0.7 इस और 1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, अब एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमें याद रखनी होंगी, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कांस्टेंट कम किसका होता है, क्रिटिकल का होता है, ठीक है। टी जो टाइम कांस्टेंट होता है क्रिटिकल सिस्टम का होगा, ठीक है, क्रिटिकल डैम्प जो सिस्टम होगा, फिर टाइम कांस्टेंट जो होगा अंडर डैम्प सिस्टम का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, टी ओवर डैम्प सिस्टम का होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, टी अनडैम्प्ड होगा, टी अनडैम्प्ड सिस्टम का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला सिस्टम बनाते हैं, ये पॉसिबल नहीं है तो सेकंड वाला प्रेफरेंस में लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। हमने अभी क्या देखा कि ये हमारा था, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। हमने क्या किया, क्रिटिकल डैम्प की बात की। सबसे पहले हम बात करते हैं जीटा बराबर 0, तो जीटा बराबर 0 के लिए ये सिस्टम प्रेफर करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब जीटा बराबर 0 के लिए यहाँ पे क्या था, जीटा बराबर 0 था, ये जे ओमेगा एन था, नेचुरल फ्रिक्वेंसी माइनस जे ओमेगा एन। यहाँ पे क्या थे, 2 रूट थे, इसकी वैल्यू क्या थी, जीटा बराबर 1 थी। तो इसके बाद क्या था, ठीक है, और इधर चले जाते हैं पुल रूट्स, एक रूट इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में, ठीक है, इस पे क्या होगा, इस जो है ये वाला ब्लैक कलर से जो हमने बनाया हुआ है, इस पे क्या कांस्टेंट होगा, अगर जो इस सर्कल में हम चलते हैं तो क्या कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस पे कांस्टेंट ओमेगा एन लोकस, इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाली लोकस है, लोकस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए प्लॉट किया गया जो पाथ है, उसके थ्रू जो ग्राफ बनता है उसको लोकस बोलते हैं। जो फर्स्ट वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, ओमेगा एन लोकस, कांस्टेंट ओमेगा एन लोकस, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर जो हम चाहे यहाँ हो, 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 चाहे यहाँ, हमारी जो ओमेगा एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओमेगा एन हर जगह कांस्टेंट होगा क्योंकि वो सर्कल है, जब हम देखेंगे तो ओमेगा एन यहाँ पर कांस्टेंट होगा। दूसरा क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये वाली लाइन पे हम गए तो ये है ओमेगा डी, तो सेकंड वाला जो था, सेकंड वाले में ओमेगा डी ऑलवेज कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ओमेगा डी लोकस, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं हम, ठीक है। थर्ड वाला ग्रीन से बनाते हैं, ब्लू से बना देते हैं, ब्लू से, ठीक है। इस पे क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पर भी, 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 मतलब अल्फा कांस्टेंट है। जब अल्फा कांस्टेंट है तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है,
कॉस अल्फा बराबर जीटा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट जीटा प्लॉट है। थर्ड में कांस्टेंट जीटा लोकस, ठीक है। मतलब इस पे चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जीटा अल्फा कांस्टेंट हो गया, अल्फा एंगल कांस्टेंट हो गया, एंगल कांस्टेंट है तो जीटा, ये है थर्ड वाला, ठीक है। एक चीज और भी होगी इसमें, ठीक है, एक चीज जैसे यहाँ से यहाँ तक लेते हैं हम, ठीक है, ये वाले में चौथा ही है, ठीक है। तो चौथा में ठीक है, चौथा वाला क्या है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर जगह क्या है, ओरिजिन से रियल एक्सिस पे जो उसका रियल पोल होगा उसमें, जैसे यहाँ पर है तो उसका रियल वैल्यू जो होगी वो रियल वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, सॉरी ये फाई था, ठीक है, इसको अल्फा ना लेके इसको फाई लेंगे हम, ठीक है। ये एंगल हम फाई कंसिडर किए हुए, अल्फा तो ये डिस्टेंस है, अल्फा है, ठीक है। तो अगर जो ये रेड वाली लाइन देखते हैं तो अल्फा कांस्टेंट लूप हो जाएगा, अल्फा लोकस बनेगा। तो अल्फा लोकस या टाइम लोकस, इसको टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। इससे क्या होता है, टाइम बराबर 1/अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो ये हर जगह इस पे टाइम कांस्टेंट होगा, मतलब इस लोकस पे हमें ओमेगा एन कांस्टेंट होगा, इस पे चलेंगे तो ओमेगा डी, मतलब इस वाली लाइन में ऊपर ऊपर चलेंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर ऊपर चलेंगे तो उसमें जो ओमेगा डी होगी, नेचुरल जो डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर जो इधर चलेंगे हम तो इधर की तरफ हमारा जीटा कांस्टेंट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जीटा कांस्टेंट होगा। अब देखो होता क्या है, जैसे जब हम नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, इट मीन्स क्या है, हमारा जीटा कम हो रहा है, जीटा कम होगा। इस वाले लूप पे हमारा क्या होगा, जीटा बढ़ेगा, ठीक है। इधर की तरफ जीटा बढ़ रहा है, सॉरी नीचे की तरफ आएंगे जीटा बढ़ेगा, ओमेगा डी कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे हमारा जीटा बढ़ेगा, ओमेगा डी कम होगा। जीटा जैसे जैसे बढ़ाएंगे जीटा बढ़ेगा, जीटा जब बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा डी घटेगा। ओमेगा डी का घटना इट मीन्स क्या है कि हमारे ऑसिलेशंस कम होंगे। जीटा बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, हम ओरिजिन से दूर जा रहे हैं, तो इसका एक और मीनिंग हो जाता है हमारा टाइम कांस्टेंट कम होगा। टाइम कांस्टेंट का कम होना क्या है, सिस्टम हमारा स्पीडी होगा, स्लगनेस जो है हमारी सिस्टम की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जीटा को यहाँ तक लेके आते हैं हमारा सिस्टम बेस्ट होता चला जाता है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी इसमें हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसी बार नेक्स्ट क्लास में हमने रिवीजन किया है इसका, एक तरीके से रिवीजन ही हो गया हमारा, कुछ चीज़ें इसमें छूटी हुई थी, ठीक है। ये जो कॉस फाई है वो जीटा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जीटा बराबर कॉस फाई हो जाता है। ओमेगा डी बराबर क्या होता है, ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओमेगा डी के बाद में अल्फा, अल्फा बराबर क्या होता है, जो सिग्मा होता है, जो रियल वैल्यू होती है उसकी, ये बेसिकली जीटा ओमेगा एन के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फाई जो हमारा है, फाई तो हमें पता ही चल गया। उसके बाद हमारा टाइम कांस्टेंट जो होता है 1 सिग्मा कह सकते हैं या 1 अल्फा कह सकते हैं। सिग्मा ये एस बराबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 जीटा ओमेगा एन है। मतलब जीटा को बढ़ाएंगे टाइम कांस्टेंट कम होगा, लेकिन एक टाइम के बाद में अगर जो 1 की वैल्यू से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, तब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जीटा के साथ ओमेगा एन का भी रूल है ना, ठीक है। तो ओमेगा एन खत्म हो जाएगा तो जीटा फिर बढ़ाएंगे तो टाइम कांस्टेंट कम नहीं होगा, फिर बढ़ने लगता है, क्योंकि ऑसिलेशंस और इसको मिलाकर टाइम कांस्टेंट का रूल है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमने बहुत अच्छे से देखा कि कुल मिला के हमारा जो जीटा बढ़ रहा है, जीटा बेसिकली है क्या, जीटा बराबर अगर जो हमने सिस्टम लिया था उसके केस में ये वाला है, मतलब जीटा का बढ़ना क्या है, आर का बढ़ना है। आर बढ़ रहा है जो सर्किट में, ठीक है, क्योंकि जो हमने आरएलसी सर्किट लिया था, आरएलसी सर्किट लिया, आर लिया था, एल लिया था और सी लिया था, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये इसको एनर्जी फीड करता है, ये इसको एनर्जी फीड करता है।
ये केवल पावर को कंज्यूम करता है, ये बैलेंस बना के चलता है सर्किट को। यही चीज़ें जो है हमारी सिस्टम को बचा के रखती हैं। ये जीटा है, जीटा के थ्रू हम क्या करते हैं, सिस्टम की उसमें ऑसिलेशंस हैं, सब चीज़ें हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं समझ में आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, हम तुरंत उसको मैकेनिकल सिस्टम में ले जाकर सीखेंगे तो चीज़ें और भी अच्छे से हमें समझ में आएंगी। जैसे क्या है, हमारा एक स्प्रिंग लगा हुआ था, एक मास था, और एक नीचे क्या हुआ, हमने डैम्पर लगा दिया। ठीक है, अगर जो इसको कुछ हमने ऑसिलेट किया, ठीक है, और डैम्पर में भी इतना ज़्यादा मोबिलिटी है ही नहीं इस डैम्पर की, इतना ज़्यादा ये हार्ड है कि इसको हिलने तक नहीं दे रहा है। ऑसिलेशन नाम की तो चीज़ ही नहीं है, ये तो स्लो ही हो जाएगा, खींचेंगे भी तो भी नहीं खींचेगा। तो जैसे जैसे डैम्पर बढ़ेगा, डैम्पिंग फैक्टर बढ़ेगा, इट मीन्स सिस्टम हमारा स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी की तो चांस ही खत्म हो गए। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि ऐसे जैसे इस सिस्टम को हम बिल्कुल फाइनली जीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस तरीके से हमको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, ऑसिलेशंस कितने होने चाहिए, ठीक है, सिस्टम क्या होना चाहिए, उसका टाइम कांस्टेंट कितना होना चाहिए, सिस्टम फास्ट होना चाहिए। अब ये भी नहीं है जीटा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा ये क्या होगा, एक रूट तो दूर जाएगा, दूसरा रूट हमारा ओरिजिन के पास आएगा, जो ओरिजिन के पास आएगा वो टाइम कांस्टेंट को बढ़ाने लगेगा, तो सिस्टम हमारा एफिशिएंट नहीं रहेगा, मतलब स्लगनेस आ जाएगी, सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। उसके स्लो को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके की स्टडी करते हैं। और आगे हम देखेंगे कि इसमें जो हम सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स लगाएंगे, और एक चीज़ और भी है कि हम इसके नोट्स साथ में अटैच कर देंगे। एक तो हमने जो बनाए थे वो नोट्स, एक बुक है, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है, मतलब डिटेल्ड में है, इट मीन्स कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल इजी इजी तरीके से समझाया है। हम चीज़ों को यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी के साथ में चीज़ें समझ रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बुक में क्या सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, लेकिन क्या है, चीज़ों को ये चीज़ें समझ में थोड़ा सा वहाँ से कम आएंगी। वहाँ पे न्यूमेरिकल मतलब थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन ज़्यादा रहता है उसमें, बट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास में ही समझ में आते हैं कि एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए आप फॉलो करते रहिए, आपको हर तरीके की हम हेल्प देंगे, स्पेशली कंट्रोल सिस्टम और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्लासेस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।